हरि ओम। भगवान राम महाराज दशरथ से कहते हैं आगे, मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरहि तात, आयस देय हरस हैं कई कुल के प्रभुगात। भगवान देखिए, प्रसंग ये है कि महाराज दशरथ जो हैं वो मन ही मन विचार कर रहे हैं, राम कुछ भी कोई ऐसा कारण बन जाए, भगवान विधाता महेश कोई ऐसा कर दे कि राम को वन न जाना पड़े। और राम क्या कह रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कहते हैं मंगल समय स्नेह बस सोच परिहर तात। बोले इतना सुंदर समय है, इतना मंगल समय है, माँ का आदेश हुआ है, आपका आदेश हुआ है, अब तो कोई समस्या की बात ही नहीं है। और कहते हैं कि मुझे मुझे वो आज्ञा दीजिए कि मैं जाऊं। और ये सब कहते हुए भगवान राम के जो अंग हैं वो पुलकित हो गए। पुलकित हो गए मतलब वो पूर्णतः प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। धन्य जन्म जुगती तल जीती तल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। भगवान राम कहते हैं इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं, हाथों में रहते हैं। करतल मतलब हाथों में रहते हैं। आयसु पाल जन्म फल पाई है यूं बेगे हैं हो रजाई, विदा मात सन आवहु मांगी, चली हूं बनई बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पाकर मैं, आपका आज्ञा पाकर बहुत प्रसन्न हूं, मैं जाऊंगा, जन्म का फल पाकर सारा का काम करूंगा और जल्दी ही लौट कर आऊंगा, अतः आप कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूं, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। माता से मतलब अब अपनी कौशल्या माँ से कह रहे हैं, उनसे विदा मांग आता हूं और जाता हूं, वन को चले जाऊंगा। अस कहे राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतर न दीना, नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कह के राम तो वहां से चल दिए और राजा ने शोक के वश में कोई उत्तर नहीं दिया। बहुत दुखी है, बहुत ही दुखी है। और इतनी तीखी बात, इतनी कष्टकारी बात नगर भर में तुरंत फैल गई। जैसे लगता है कि जैसे विष फैलता है ना, बिच्छू जब काटता है तो विष पूरे शरीर में बहुत जल्दी फैल जाता है, उसी प्रकार बात इतनी कठिन थी कि पूरे समाज में, पूरे अयोध्या में तुरंत फैल गई। सुन भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिम देख दवारी, जो जहे सुनहि धुनहि सिर सोऊ, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। सारे के सारे समाज के जो लोग थे सभी के सब बहुत विकल हो गए, बहुत व्याकुल हो गए। और व्याकुल ऐसे हो गए जैसे दावानल में आग लग गई, पूरे दावानल हो गया। जैसे जंगल में आग लगती, बहुत तेज फैल जाती, तो बहुत उसके कारण बहुत ताप होता है, और उस ताप में जो कुछ भी मन के अच्छे भाव होते हैं, जो शरीर होते हैं, सब जल जाते हैं। तो कहते हैं दावानल होता है तो बेल वृक्ष सब मुरझा जाते हैं, जल जाते हैं। इसी प्रकार सारी प्रजा जो है वो जल गई, जलने का उसको कष्ट होने लगा, जलने जैसा कष्ट लगने लगा। और जो जहां सुनता है इस बात को, सभी के सब सिर धुनते हैं, पीटते हैं, कि कहते हैं कि बताओ कैसा समय आ गया है। रानी के मन में भी क्या विचार आया, और किसी को धीरज नहीं बंध रहा। क्योंकि धीरज क्यों नहीं बंध रहा, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि राम का तो अभिषेक होने वाला था, अब जा रहे हैं वन को। तो सारी प्रजा को भी लग रहा है कि जो राम राजा बनने वाले थे अब तो हमको दिखेंगे ही नहीं। और सोचकर देखिए 14 वर्ष के लिए जाने वाले हैं, तो 14 वर्ष में पता नहीं कौन लोग, कितने लोगों को जीवन उनका समाप्त हो जाए। तो अब तो राम, वाकई समस्या तो बहुत गंभीर है उनके लिए कि पता नहीं राम दिखे कि ना दिखे। मुख सुखाए लोचन श्रवई, शोक न हृदय समाये, मनहु करनु रस कट कई, उतरी अवध बजाई। सबके मुंह सूख गए, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, और सब लोग जो है करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आइए। तो मिले ही माज विधि बात बेकारी, जहता दे कह के ही गारी, ए पाप नहीं बूझ का पर छाई भवन पर पावक धरे। बताइए, सब के सब लोग अब कह को दोष देने लग गए। कहते हैं लोग मन में सोच रहे हैं सारे संयोग अच्छे हो गए थे, राजा राम राजा बनने वाले थे, पता नहीं कैकेयी के मन में क्या आ गया, सब कैकेयी को अब गाली दे रहे हैं। कहते हैं इस पापिन को क्या सूझ पड़ा
जो इसने इतना अच्छा काम होते हुए घर, जैसे घर जब बनता है तो पूरा उसकी छत सबसे आखिर में पर डाली जाती, छत डाली जा गई तो इसका मतलब घर अब रहने योग्य हो जाता है। लेकिन किसी ने अगर घास फूस की छत पर आग लगा दी तो क्या होगा, सब जल जाएगा। तो बनना कुछ अच्छा ही चाहिए था, पूरा बिगड़ गया। चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। हरि ओम।